अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको मेमोरी अच्छी चाहिए या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की मेमोरी या दिमाग तेज़ हो तो कौन सी खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए। बेसिकली वो खुराक जो आपके दिमाग, आपकी याददाश्त के लिए अच्छी है। आज हम उन अशिया का जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ओमेगा 3 दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे ब्रेन और नर्व सेल्स की कॉम्पोजिशन के लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छा है। तो हर वो फूड जिसके अंदर ओमेगा 3 की अच्छी मिकदार मौजूद है वो हमारे दिमाग के लिए, हमारी मेमोरी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। सबसे ऊपर आ जाती है फ़िश। अगर आप विद स्किन हफ्ते में एक दफ़ा इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि उसकी स्किन नहीं उतारनी, विद स्किन हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं आप, आपके बच्चे, तो ये मेमोरी को बेहतर करने में हेल्प करती है क्योंकि ये ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। वैसे तो इसके अंदर बहुत और न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन का भी ये एक अच्छा सोर्स है, लेकिन अगर हम दिमाग को लेके बात करें तो ओमेगा 3 जो इसके अंदर मौजूद है वो ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन एंड नर्व सेल्स की प्रोडक्शन में हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है, मेमोरी को बेहतर करता है। इसके बाद ओमेगा 3 से रिलेटेड जो दूसरा सोर्स आता है हमारे पास वो है नट्स, वॉलनट्स, आमंड्स, कैशू नट्स। जितने हमारे पास नट्स आ जाते हैं वो सारे ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स है। अगर आपको नट्स से एलर्जी है तो आप सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सीड्स में क्या क्या आ जाता है, सबसे ऊपर आता है पम्पकिन सीड्स क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन की बहुत अच्छी मिकदार मौजूद होती है, उनके अंदर जिंक की एक अच्छी मिकदार मौजूद होती है, इसलिए सबसे ऊपर तो वो आते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी सीड्स इस्तेमाल कर लेते हैं, पम्पकिन के अलावा सेसमे सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, बेसल सीड्स, कोई भी सीड्स अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स होते हैं। लेकिन सीड्स को लेकर एक चीज़ जो आप लोगों ने जहन में रखनी है वो ये है कि इनके इस्तेमाल का तरीका बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जो बेसल सीड्स या चिया सीड्स हैं उनको आपने 30 मिनट्स पानी में सोक करके रखना होता है और सोक करके उनका इस्तेमाल करना होता है। फ्लैक्स सीड्स को दादड़ करके उनका इस्तेमाल करना होता है। जितने सीड्स हैं अगर आप उन्हें चबा के खाएँगे तो उनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेहतर होगी। अगर आप उन्हें वैसे निगल लेंगे तो की एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास आ जाता है क्लॉन्जी भी सीड्स के अंदर ही आता है। हम जानते हैं बीइंग मुस्लिम्स के क्लॉन्जी में हर चीज़ की शफायत सवाए मौत की। क्लॉन्जी दिमाग को बेहतर करने, हमारी याददाश्त को बेहतर करने और जो लेटर एज पे 60s के बाद हमें चीज़ें भूलने लग जाती हैं उनसे बचाने में क्लॉन्जी भी बहुत हेल्पफुल है। और यहाँ मैं एक और चीज़ क्लियर करती चलूँ, अभी मैंने नट्स का जिक्र किया है। नट्स में कई लोग ये करते हैं, बादाम, अखरोट अपने बच्चों को पीस के दे रहे होते हैं। अगर आपका बच्चा इस एज में है कि वो नट्स को चबा के इस्तेमाल कर सके तो प्लीज़ उसको पीस के मत दें या उसको दूध में ब्लेंड करके, इस तरह से उसके आधे न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। ब्लेंडर के ब्लेड से लग के जब आप उसे पीस रहे हैं उस दौरान में रोगने बादाम या दूसरा जो हेल्दी ऑयल है या ओमेगा 3 है वो बेसिकली ज़ाया हो जाता है। तो बेहतर ये है कि अगर आप खुद भी और आपके बच्चे भी चबा के नट्स का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप नट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते तो सीड्स बेहतर ऑप्शन है, और अगर आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्या ही बात है, दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये 3 सोर्सेज हो गए, सबसे पहले फ़िश, उसके बाद नट्स और उसके बाद सीड्स, जो कि ओमेगा 3 का अच्छा सोर्सेज है और इसलिए हमारे ब्रेन में हेल्प करते हैं, हमारी मेमोरी में हेल्प करते हैं। अगला हमारे पास सोर्स आता है कॉफ़ी हमें अलर्ट कर देती है। अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो आप चीज़ों पे बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं, आपका दिमाग शार्प होता है, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से अपने दिमाग में प्रोसेस कर पाते हैं क्योंकि इसके अंदर कैफ़ीन की एक अच्छी मिकदार होती है। और ना सिर्फ ये कि कॉफ़ी आपको वक्ती तौर पे दिमाग को चुस्त करती है, दिमाग को एक्टिव करती है, बल्कि 60s के बाद देखा गया है कि जो लोग कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं उनको अल्जाइमर के चांसेस भी कम होते हैं, या अगर उनकी मेमोरी जाती भी है तो ज़रा देर से जाती है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिन लोगों ने कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं किया होता। और एक और चीज़, कॉफ़ी को लेके एक बहुत बड़ी मिथ है, इसको गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करना। प्लीज़, गर्मियाँ हों, सर्दियाँ हों, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि अगर प्रेग्नेंट आप होने की कोशिश कर रहे हैं या आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हम कॉफ़ी पी सकते हैं, क्योंकि ये गर्म होती है। गर्म ठंडा मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता। प्लीज़ 1 से 2 चाय के चम्मच अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल दिन में कर भी लेते हैं वो आपको फ़ायदा ही देगी। इसका प्रेगनेंसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका गर्मी सर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। स्किन के लिए भी उल्टा अच्छी है। गलत है कि इससे स्किन पे पिंपल्स आते हैं। अगली हमारे पास जो चीज़ आती है जो कि आपको मेमोरी में हेल्प करेगी, जो आपके ब्रेन में हेल्प करेगी, दैट इज़ ग्रीन टी।
कॉफ़ी के साथ साथ ही ग्रीन टी भी चल रही है। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। जो इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स हैं वो आपके मूड को बेहतर करते हैं, आपके डिप्रेशन को कम करते हैं और आपके ब्रेन को काम करते हैं, आपको आपकी मेमोरी को बेहतर करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। ग्रीन टी हो गई या कॉफ़ी हो गई, इनका इस्तेमाल जैसे कि मैं कहती रहती हूँ मील के फ़ौरन बाद नहीं करना, एज अ स्नैक करें। जैसे अभी मैं बैठी हुई हूँ, मुझे बैठे बैठे अगर भूख लग जाती है, नाश्ता मैंने किया हुआ है, अगर मुझे बैठे बैठे भूख लग जाती है या बैठे बैठे बोरियत की वजह से मुझे कुछ ऑर्डर करना है, तो मैं ग्रीन टी को मुझे चाहिए कि मैं ग्रीन टी या कॉफ़ी को प्रेफर करूँ, ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी को। ये ना सिर्फ मेरी सेहत के लिए अच्छी होगी बल्कि बेवक्त भूख को भी मारेगी। बच्चों को आप ग्रीन टी या कॉफ़ी इसलिए ना दें क्योंकि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इतनी कैफ़ीन देने की ज़रूरत नहीं है। इवन 18 साल से कम उम्र के बच्चे, आजकल तो मैंने देखा है पाकिस्तान में माएँ चाय बच्चों को फीडर में डाल डाल के दे रही होती हैं। वो खैर एक अलग टॉपिक है, लेकिन कोशिश करें कि 10 बल्कि हो सके तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को एटलीस्ट कॉफ़ी ना दें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करा दें। कॉफ़ी आप 18 के बाद शुरू कर लें ताकि बच्चे जो हैं वो कैफ़ीन एडिक्टेड ना हो जाएँ। अगली चीज़ जो हमारे पास आती है वो है टर्मरिक, हल्दी। हर घर में ये मसाला जो है वो मौजूद है, हर खाने के अंदर ये मसाला डलता है। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन हमें फोकस करने में हेल्प करता है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन एंग्जाइटी को जब फाइट कर रहे होते हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी भी सारा आपके दिमाग से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग जब डिप्रेशन एंग्जाइटी को फाइट कर रहे होते हैं ना, हल्दी दूध दिया जाता है। रात को नींद ना आ रही हो तो हल्दी दूध सजेस्ट किया जाता है। स्ट्रेस के लिए, बेचैनी के लिए, दर्दों के लिए हल्दी दूध दिया जाता है क्योंकि ये आपको काम डाउन कर देता है, ये आपको रिलैक्स कर देता है, जो इसके अंदर कर्क्यूमिन है। तो हल्दी का इस्तेमाल भी आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। एक चीज़ मैं बताती चलूँ, अगर आपने हल्दी का बेस्ट उसका फ़ायदा लेना है या उसका सबसे अच्छा तरीका उसको इस्तेमाल करने का, तो इसको दूध के अंदर डाल के काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करें। वैसे तो खाने में भी इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप बेड टाइम पे हल्दी दूध का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। हल्दी का इस्तेमाल अगर आप हल्दी दूध की फॉर्म में नहीं कर सकते तो खानों में भी किया जा सकता है। अगली चीज़ जो हमारे पास आती है वो है बेरीज़। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बेरीज़ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। स्ट्रॉबेरीज़ का भी बड़ा वो छोटा सा सीज़न आता है, बहुत कम अरसे के लिए स्ट्रॉबेरीज़ भी हमें मिल रही होती हैं। बट जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग स्ट्रॉबेरीज़ या इवन कोई भी बेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक बेरी है जो बड़ी आसानी से मिल जाती है, वो है शहतूत। शहतूत का आप इस्तेमाल जो है वो मेमोरी के लिए कर सकते हैं। बेसिकली जितनी बेरीज़ हैं वो सब एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स हैं, जो कि आपको कंसंट्रेट करने, जो कि आपको फोकस करने, जो कि आपकी मेमोरी को शार्प करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। फिर हमारे पास आती है ब्रोकली। थायराइड के पेशेंट के लिए ब्रोकली अच्छी ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपका थायराइड मैनेज्ड है तो आप मॉडरेशन में ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि ब्रोकली का जूस, स्पिनच का जूस पी के हम लोग थायराइड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपको नुकसान देगा। ब्रोकली का अगर आप हद में रह के इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम सब सैलेड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें अगर आप ब्रोकली को थोड़ा सा स्टीम करके वंस अ डे ऐड कर लेते हैं तो ये विटामिन के का बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग को हेल्प करता है और आपकी मेमोरी को शार्प करने और आपकी मेमोरी को बेहतर करने में अच्छा होता है। फिर हमारे पास अगली चीज़ आती है एग। अंडे के अंदर बहुत ग़िज़ाइयत है और जो लोग इसका बगैर योग के इस्तेमाल करते हैं, आप इसके सारे फ़ायदे ज़ाया कर देते हैं। एक अंडा योग के साथ अगर आप दिन में इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर आपको एग से एलर्जी है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप एग खा सकते हैं, आप एक अंडा दिन में ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आपको अंडा इतना पसंद नहीं है तो कम से कम हफ्ते में 4 दफ़ा इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अंदर जो विटामिन बी है, जो आयरन है, वो आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है, आपको कंसंट्रेट करने, आपको फोकस करने में हेल्प करता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो ना सिर्फ बच्चों के लिए थी बल्कि हम जैसे बड़ों के लिए और बुज़ुर्ग अफराद के लिए भी थी, जो चाहते हैं कि उनकी लेटर ऑन उनकी याददाश्त का मसला ना बने, उनको चीज़ें ना भूलें और वो बेहतर तरीके से चीज़ों को याद रख सकें। शुक्रिया।